नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। लगातार सरकारी एजेंसियां वैसे भ्रष्ट अफसर जो कि जनता की सेवा के लिए नौकरी में आते हैं लेकिन करते हैं अपनी सेवा। और आपको बताएं कि कल एक बहुत बड़े अफसर बिहार के पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी राकेश कुमार दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा यह कार्रवाई की गई। बिहार के उनके 2 ठिकाने और झारखंड के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की गई और 2 करोड़ लगभग 56 लाख रुपए अवैध पाए गए, जो कि उन्होंने अपने लोक सेवक रहते दौरान, नौकरी के दौरान गैरकानूनी ढंग से अर्जित की थी। आपको बताते चले कि राकेश दुबे जो हैं वो 42वीं बीपीएससी के द्वारा 2000 में उनका चयन हुआ और 21 सालों की नौकरी के बाद जो ईओयू के पास जो रिकॉर्ड आए हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपने वेतन के पैसों में कभी छुआ तक नहीं। यानी कि ऊपरी कमाई ही इतनी अधिक थी कि उन्हें अपने सैलरी को कभी भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। आपको बताते हैं कि क्या क्या उनके पास से मिला, कितना उन्होंने अवैध साम्राज्य खड़ा कर रखा था, वो आपको हम बताते हैं। राकेश कुमार दुबे के खिलाफ ईओयू ने 15 सितंबर को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना के एसकेपुरी स्थित गांधी पथ के मकान और दानापुर के जलालपुर स्थित अभियंता नगर के सुदामा पैलेस के फ्लैट संख्या 204 की तलाशी ली गई। वहीं झारखंड के जसीडीह के सिमरिया स्थित पैतृक घर और जसीडीह के सचिन रेजिडेंसी नामक होटल पर भी छापा मारा गया। आपको बताएं कि जांच एजेंसी की तहकीकात के दौरान पाया गया कि राकेश दुबे ने अपने सेवा काल में वेतन खाता से नगद राशि की निकासी न के बराबर की। वहीं पति पत्नी के नाम पर विभिन्न कंपनियों के म्यूचुअल फंड में करीब 12 लाख रुपए का निवेश किया गया। अब तक की जांच में राकेश दुबे के ज्ञात स्रोतों से 2 करोड़ 55 लाख 49,691 रुपए की अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। ईओयू के मुताबिक तलाशी में कई दस्तावेज मिले। जांच में उनके द्वारा अर्जित चल अचल संपत्तियों के बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ईओयू के मुताबिक जसीडीह में सचिन रेजिडेंसी नामक होटल, सुखदानी रेस्टोरेंट, एक मैरिज हॉल के निर्माण में राकेश दुबे की कमाई लगी है। उनकी मां और बहन के नाम से कई चल अचल संपत्तियों की जानकारी ईओयू को मिली है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जब वो फुलवारी में एसडीपीओ के पद पर तैनात थे, उस दौरान काफ़ी जमीन खरीदी गई। ईओयू के मुताबिक राकेश दुबे ने अवैध तरीके से कमाए करोड़ रुपए सूद पर लगा रखा था। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे हैं। ब्लैक मनी को वाइट करने का उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। ईओयू के मुताबिक राकेश दुबे ने अपने पद का दुरुपयोग कर काफ़ी संपत्ति अर्जित की, जिसमें जमीन, फ्लैट, दुकान और भूखंड शामिल है। यही नहीं, उन्होंने परिजनों, मित्रों, व्यावसायिक सहभागियों और अन्य माध्यमों से मनी लॉन्ड्रिंग कर काले धन को सफ़ेद बनाने का प्रयास किया। ईओयू के अनुसार उन्होंने आईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर, कामनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, पाटलिपुत्रा बिल्डर्स, ख्याति कंस्ट्रक्शन, मैक्स ब्लिंक, नोएडा, बिल्डकॉन एवं अन्य बिल्डरों के साथ उनकी कंपनियों में नगद राशि का निवेश कर रखा है। तलाशी के दौरान ख्याति कंस्ट्रक्शन के बैंक खातों में 25 लाख रुपए हस्तांतरित करने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो राकेश दुबे, आप समझ लीजिए कि इन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रखा था। आपको बताएं कि बालू के अवैध खनन में संलिप्तता के आरोप में हटाए गए अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई जारी है। आईपीएस अधिकारी और भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई पहले 4 अन्य अधिकारी भी इसके जद में आ चुके हैं। अधिकृत कंपनी द्वारा कई जिलों में बालू खनन बंद करने के बाद भी धंधा जारी रहने के चलते सरकार ने पूरे मामले का जिम्मा ईओयू को सौंपा था। ईओयू ने भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना और सारण जिलों में हो रहे अवैध खनन और परिवहन को लेकर व्यापक जांच शुरू की। इसे इतनी गोपनीयता से किया गया कि फील्ड में तैनात रहने के बावजूद अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 आईपीएस, 1 एसडीएम, 4 एसडीपीओ समेत पुलिस, परिवहन, खनन और राजस्व विभाग के 41 अधिकारियों को फील्ड से हटाते हुए मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। इनमें अधिकतर निलंबित भी कर दिए गए हैं। इन्हीं 41 अधिकारियों में भोजपुर के एसपी रहे राकेश कुमार दुबे भी शामिल हैं। 42वीं बैच में इनका जो है वो चयन हुआ था और 21 सालों से ये जॉब में थे और प्रमोशन करके ये आईपीएस बने थे। राज्यपाल के एडीसी भी रहे थे, बहुत दिनों तक ये राज्यपाल की सेवा में रहे। लेकिन राकेश कुमार दुबे की अब जो आगे का जीवन जो है वो काफ़ी
अब मुश्किल नज़र आ रहा है। उन्हें अब कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर लगाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसा ही होता है, भ्रष्टाचार करने पर ऐसा ही होता है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि हर एक अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो अनुभूति श्रीवास्तव हो, कौंतेय कुमार हो, अनिल कुमार सिंह हो या पंकज कुमार रावत हो। तो जो भी अधिकारी पकड़े जाते हैं, एक तो है कि उनका सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाता है, सबकी निगाह से देखा जाता है, बदनामी होती है और कभी भी वो घूस में कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जो कि आपकी जो कमाई है वही आप उसका ही आप आनंद उठा सकते हैं। बाकी पैसे आप कितना भी जमा कर लें, आप छिपाते छिपाते ही उस परेशान रहते हैं और आप अशांत रहते हैं। कभी भी उस पैसे से आप सुख नहीं भोग सकते हैं। वही वैसा ही हो रहा है। और अब बहुत सारे अभी भी अधिकारी बचे हुए हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि 41 लिस्ट है। 4 एसडीपीओ में देखें तो 2 एसडीपीओ पर कार्रवाई हुई है, फिर 2 बाकी हैं, आईपीएस में भी 1 बाकी हैं और बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आर्थिक अपराध शाखा जो है लगातार इन लोगों पर कार्रवाई करते जा रही है। राकेश दुबे जद में आए हैं, भोजपुर के एसपी थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।